गुरु, अपने शिष्यों को आज्ञा दे कि वे शांत रहें। मैं कहता हूं यदि ये चुप रहे तो स्वयं ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचे। उन्होंने उसे देखा और रो पड़े। भला होता यदि तू आज अपनी शांति का मार्ग जान लेता, परंतु तू इसमें असफल रहा। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझ पर प्रहार करेंगे। इन्हीं दीवारों के बीच तुझे तबाह कर देंगे, तुझे और तेरे लोगों को, और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। यरूशलेम का पवित्र मंदिर आराधना का स्थान होने के बजाय व्यापार का केंद्र बन चुका था। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। ये मेरे जानवरों को भगा रहा है। रोको उसे, रोको उसे। कुछ राजनीतिज्ञों और धर्मगुरुओं में प्रभु यीशु के प्रति विरोध उभरने लगा, क्योंकि लोग उन्हें राजा मानने लगे। मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है। राजा? भिखारियों, वेश्याओं और चोरों का? उसके समान हमने बहुत देखे। वे आके अपने दावे करके चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अनजान मत बनो। उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उसकी सराहना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर इस आदमी ने और शांति भंग की तो आप ही जिम्मेदार होंगे। शायद ये सही कहते हैं। हमें गलीली का सामना करना होगा। और जैसे जैसे धर्मगुरुओं और शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा, यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी। प्रभु यीशु ने मंदिर में एक निर्धन विधवा को 2 तांबे के सिक्के डालते देखा। ज्यादा नहीं दे सकती। मैं कहता हूं इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है, परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी। हमें बताइए, आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया आपको यह अधिकार? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से? हम क्या उत्तर दें? यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो ये भीड़ हमें पत्थरवाह करेगी, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हमें नहीं मालूम ये अधिकार कहां से मिला। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये सब कुछ किस अधिकार से करता हूं।
एक बार एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई, उसे ठेके पे देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया। जब अंगूरों को इकट्ठा करने का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा कि फसल में उसका हिस्सा उससे मिल सके, परंतु ठेकेदारों ने उसे पीटकर खाली हाथ भगा दिया। तब उसने दूसरे दास को भेजा, पर ठेकेदारों ने उसे भी पीटा और अपमानित करके उसे भी खाली हाथ लौटा दिया। तब उसने तीसरे दास को भेजा, किंतु ठेकेदारों ने उसे मार पीट के बाग के बाहर धकेल दिया। तब अंगूर बारी के मालिक ने अपने मन में सोचा, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, अवश्य ही वे उसका आदर करेंगे। परंतु ठेकेदारों ने उसे आते देखकर आपस में कहा, यह तो मालिक का पुत्र है, उसे मार डालें तो यह जायदाद हमारी हो जाएगी। हमें और बताएं। उन्होंने उसे बारी के बाहर निकाला और मार डाला। अब देखो मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा। वो आकर उनको मारेगा और अंगूर की बारी दूसरे को दे देगा। तो इस वचन का क्या अभिप्राय है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जान नकार दिया, वही पत्थर सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और यदि यह पत्थर किसी पर भी गिरेगा तो उसे पीस कर रख देगा। गुरुजी, हम जानते हैं कि आप जो कहते हैं सिखाते हैं वो सही है। हम जानते हैं कि आप मनुष्य के पद पर ध्यान नहीं देते, मगर मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी का सत्य सिखाते हैं। बताएं, रोमी सम्राट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है? प्रभु सावधान, वो आपको फंसाना चाहते हैं। मुझे एक चांदी का सिक्का दो। इस पर किसका चित्र और नाम अंकित है? राजा का। तब जो राजा का है वो सब राजा को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। तुम्हारा इस विषय में क्या उत्तर है? तब अख़मीरी रोटी का पर्व निकट आया, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस और यूहन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं।